राघवेंद्र वापस लौटने लगा। थोड़ी दूर जाने पर आकृति ने काली उंगली उठाकर अपनी मां से बताया कि उसे जोर का बाथरूम आ रहा है। बच्ची है, क्यों गुस्सा कर रही हो उस पर? वैसे भी इन सब बातों पर किसका वश चलता है। दिव्या आकृति को लेकर थोड़ी दूर पर गई। राघवेंद्र उनका वेट करने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक दोनों के चीखने की आवाज आई। राघवेंद्र भागता भागता वहां गया, लेकिन ना तो आकृति वहां थी और ना ही दिव्या। वो जोर जोर से उनका नाम पुकारने लगा, दिव्या, आकृति, दिव्या, आकृति। अचानक उसे वही ट्रैकमैन वहां दिखा। क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी बीवी, मेरी बेटी दोनों के दोनों गायब हो गए हैं। गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? राघवेंद्र ने सारी बात रामविलास को बताई। वो अपनी टॉर्च की रोशनी से पटरी के किनारे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। इधर राघवेंद्र लगातार अपनी पत्नी और बेटी को आवाज देता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो परेशान हो रहा था। अचानक उस घोर अंधेरे में किसी चीज से उसका पैर टकराया। उसका फोन हाथ से छूटकर गिर गया। फोन नीचे गिरने से मोबाइल का टॉर्च बंद हो गया। उसने अपना हाथ इधर उधर मारा, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिला। इसी क्रम में उसका हाथ उस वस्तु से टकराया जिससे उसका पैर टकराया था। उसे कुछ गीला गीला लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। उसने रामविलास को आवाज लगाई। रामविलास ने दूर से ही टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर मारी। उस रोशनी में राघवेंद्र ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं। उसकी पत्नी और बेटी पटरी किनारे मरे पड़े हैं। उनकी लाश देखकर राघवेंद्र जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर रामविलास उसे दिलासा देने लगा। राघवेंद्र रोते रोते उससे कहने लगा, ये क्या हो गया? अभी अभी तो ये लोग जिंदा थे। एक पल में इन्हें किसने मार दिया? रामविलास उनकी बात का क्या जवाब देता। वो चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। अचानक राघवेंद्र ने रामविलास से कहा कि वह उसकी थोड़ी मदद कर दे। उसकी पत्नी और बच्ची की लाश कम से कम रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे। तभी रामविलास ने कहा, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ। उसने स्टेशन मास्टर को फोन किया, लेकिन स्टेशन मास्टर ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने कहा, स्टेशन मास्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। आप खुद स्टेशन जाइए और स्टेशन मास्टर को सारी बात बताइए, और हाँ, उन्हें ये भी कहिएगा कि मैंने आपको भेजा है। राघवेंद्र स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसको गए हुए आधे घंटे हो गए थे, लेकिन वो अब तक लौट कर नहीं आया था। उन दोनों की लाश के पास बैठे बैठे रामविलास को डर भी लग रहा था। गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए अब उसे प्यास भी लग रही थी। गला सूखा जा रहा है मेरा। पता नहीं वो आदमी कहाँ रह गया। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अचानक रामविलास को ऐसा लगा कि उन दोनों के मृत शरीर में कुछ हलचल हुई है। रामविलास का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने टॉर्च की रोशनी में फिर से उनकी बॉडी की ओर देखा तो उसकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उन दोनों की बॉडी तो वहां थी ही नहीं। रामविलास परेशान हो गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने अपने नन्हे हाथ उसके कंधे पर रखा है। रामविलास ने उसकी ओर करके टॉर्च जलाया, लेकिन उसने सामने जिसे देखा, उसे देखकर रामविलास की चीख निकल गई।